अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। K24 न्यूज रूम में मैं आपका मेजबान सलमान अतहर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, आपसे अपील है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन खबरें मिल जाया करें। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की बड़ी और अहम खबरें आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर जिससे मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ वो मेरे सामने इस वक्त सुबह कर्नाटक स्टेट के चिकमंगलूर तालुका शरणगिरी में मुस्लिम नौजवान की मॉब लिंचिंग को लेकर के सामने मैं आपके रखने जा रहा हूँ। और जिस नौजवान के साथ ये मारपीट की गई है, मॉब लिंचिंग हुआ है, उसका नाम है हबीब अली नामी, जिसको शर पसंदों ने मार मार कर पीट पीट कर उसकी हालत खराब कर दी है। और आपको बताता चलूं आपकी याददाश्त के लिए, 5 जनवरी को इंसदाद गौकशी कानून को हुकूमत की तरफ से ऑर्डिनेंस के जरिए नाफज किए जाने के बाद शरणगिरी तालुका में मॉब लिंचिंग का यह पहला मामला सामने आया है। इसके साथ ही वहां के पुलिस ने नए इंसदाद गौकशी कानून के तहत पूरी रियासत में पहला केस दर्ज किया है। और इन हालात को देखते हुए जो मॉब लिंचिंग सामने हुई है, आपको बता दो संघ परिवार के कारकुनों ने जहां मवेशियों के कैंटर को रोककर इसमें सवार हबीब अली को पीट पीट कर अधमरा कर दिया, तो दूसरी तरफ इस वाकये के बाद आसपास के जिला में बशमुल चिकमंगलूर दावणगेरे में के समेत रियासत भर के मुसलमानों में डर और खौफ का एहसास है। विश्व हिंदू परिषद और दीगर हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने उनको रोका। उन्होंने इस कंटेनर से सवार 2 अफराद पर हमला कर दिया। उनमें से एक हबीब अली को बुरी तरह जख्मी कर दिया और हबीब अली को पुलिस ने जख्मी हालत में शिमोगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दाखिल कराया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और दूसरा उसका साथी फरार होने में यानी भागने में बचने में कामयाब हो गया है। यहां पर रोक करके एक बात मैं जरूर कहता चलूं, मुनासिब है कि हम उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। हमने पहले भी अपनी रिपोर्ट में रखा था कि ये कानून बन चुका है, बाकायदे ये कानून पास हुआ है, बड़ी जद्दोजहद के साथ ये बरसरे इक़्तिदार हुकूमत ने पास कराया है और इसके बाद फिर गवर्नर साहब ने अपनी मोहर लगा दी और मोहर के बाद ये लागू हो गया। अब इस कानून की खिलाफ वर्जी अगर कोई करता है तो कानून के उस पर्चे में एक चीज लिखी हुई है कि अगर कोई हुकूमत की गौकशी बिल को लेकर के अगर कोई मदद करता है उनके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। याद रखो, वो कौन सी बात है? अगर कोई गाय ले जाता हुआ दिखता है और उसके ऊपर शक होता है कि गाय को काटेगा, जानवर को काटेगा, और 13 साल के कम उम्र वाले जानवर को लेके जा रहा है, तो उसे कोई भी अगर पकड़ कर पुलिस के हवाले देता है, उसके साथ कोई बदसलूकी होती है, तो पुलिस उसके साथ में कोई भी बुरा रवैया इख्तियार नहीं करेगी। किसके साथ में? जो पकड़ के देने वाले हैं। अब ये मॉब लिंचिंग का मसला है। आप कहीं पर जाते हैं, 2-4 गाय आप लेकर के जा रहे हैं तो सोच समझ कर जाएं, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नौजवान गए और जाकर के उन तंजीमों ने इकट्ठे हुए, उनको पकड़ा और पकड़ करके हबीब अली नामी को इतना मारा, अधमरा करने के बाद पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर के और उनके ऊपर केस दर्ज किया गया। किस लिए? कि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। जरूरी है इस कानून को लेकर के हम सतर्क रहे, सोचे और समझे। हमारी मनमानी से कुछ नहीं होगा। जो कानून बन चुका है उस कानून को मानना जरूरी है हमारे लिए। अगर नहीं मानते तो हम किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं, इसलिए कि सरे फहरिस्त मुसलमान का नाम रहता है। आगे चल के मैं बता दूं आपकी इत्तला के लिए, कानून के तहत पुलिस की इंसदाद गौकशी कानून को पामाल करने वालों के मुतालिक इत्तला देने वालों पर कार्रवाई की कोई गुंजाइश नहीं है। जो मेरे पास इस वक्त अखबार है जिसे मैं रिपोर्ट के तौर पर आपके सामने रखना चाह रहा हूं। पुलिस ने कहा है कि जब्त शुदा कंटेनर से पुलिस को 34 मवेशी बरामद हुए, इनमें भैंस भी शामिल है। हुकाम ने कहा है कि इस कंटेनर के जरिए जिस ताजिर या कस्साब ने मवेशी मंगवाए थे उसकी तलाशी मुहिम भी चालू है। इसके बाद कुछ गुस्सा उधराइयों में पैदा हो गया, बीफ की दुकानें नजर आतिश कर दी गई। इस दौरान यह खबर भी सामने आई है कि लाल बल्दिया की हुदूद में आने वाली बीफ की दुकानों को भी शरपसंदों ने आधी रात को आग लगा दी है। ये बड़ी मुसीबतें हैं। जरूरी है कि आप सतर्क रहें इस कानून को लेकर के, सोचे और समझे कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं ये कानून के खिलाफ है। अगर कुछ करेंगे किसी बड़ी मुसीबत में हम गिरफ्तार हो सकते हैं, पड़ सकते हैं।
नाज़रीन, इसी तरह से एक दूसरी खबर मेरे सामने उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबर है जो आपने 2 दिन कबल देखी भी होगी। मैं समझता हूं कि हमारे चैनल के 24 न्यूज के जरिए आप तक ये खबर पहुंच जाए, क्योंकि गद्दार कोई भी हो, अगर मुल्क के साथ कोई भी गद्दारी होती है तो वो सबसे बड़ा दुख और तकलीफ का माया होता है। किस लिए कि हमारी सेना रात और दिन अपने सीने को अड़ा करके बॉर्डर के पास खड़ी रहती है, लेकिन अगर कोई मुल्क के साथ गद्दारी करता है तो वो गद्दारी इतनी बड़ी होती है कि उस गद्दार को किसी हालत में बख्शा नहीं जा सकता है। आपको बता दूं, यूपी हापुड़ में एटीएस की छापामारी, सेना का जवान हिरासत में, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है, जिसके सर पर कि वो पाकिस्तान के लिए आरोपी जासूसी करता था। और आपको बता दूं, ये नौजवान 2013 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। हालांकि 2020 में मेडिकल कारणों के जरिए सौरभ ने, जिनका नाम है सौरभ शर्मा, सौरभ ने सेना छोड़ दी थी। क्योंकि इसलिए छोड़ दी थी कि ये पाकिस्तान को सेना की खुफिया मालूमात दिया करता था, मुल्क से बगावत कर रहा था, मुल्क के साथ धोखा करता था, और वहां की तंजीमों के जरिए, वहां की खुफिया एजेंसियों के जरिए इसके अकाउंट में काफी मात्रा में पैसा आया करता था, जिसके इसका पेट भर गया था। अब इसने मेडिकल का बहाना लगा करके, बीमारी का बहाना लगा करके सेना की नौकरी छोड़ी और घर में बैठ गया। जिसका चले यूं वो करे क्यों, सीधी सादी बात है। लेकिन अफसोस कि हमारी सेना के अंदर भी ऐसे गद्दार मौजूद हैं। इसका नाम है सौरभ शर्मा, जो मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा था। आपकी मालूमात के लिए बता दूं, पकड़े गए पूर्व सैनिक सौरभ शर्मा को बहादुरगढ़ थाने के बिहुनी गांव से यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से भारत की जासूसी करने के सबूत मिले हैं। फिलहाल एटीएस की टीम जवान से पूछताछ कर रही है। 48 घंटे से उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में ऐसी छापेमारी जारी है। एटीएस की टीम उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी छापेमारी कर रही है। हो सकता है कि उसके और भी साथी कोई हो। नाज़रीन, इसी तरह से आपको एक और खबर मेरे सामने आई है, तीसरी और बड़ी खबर वाराणसी से हमारे पास आ रही है। वाराणसी में चौबेपुर के भगतुआ में एमपी इंस्टीट्यूट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन कॉलेज में छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में आरोप लगाते हुए उसके परिजनों ने पूर्व विधायक माया शंकर पाठक को पीट कर हालत खराब कर दी और उनकी अच्छी तरह धुनाई कर दी। आपको बता दें कि ये 2 बार विधायक रह चुके हैं और वाराणसी से हैं। 2 बार चौबीपुर भगतुआ में एमपी इंस्टीट्यूट एक कॉलेज चलाते हैं, उस कॉलेज के चेयरमैन हैं। इन्होंने अपने चैम्बर में एक छात्रा के साथ कुछ हरकत करी है, छेड़खानी करी, जिसके बिना छात्रा के परिजन आए और आकर के उनकी अच्छी तरह धुनाई कर दी है। लेकिन समझ में यह नहीं आता कि फिर हमारी बच्ची, माँ और बेटी महफूज कहाँ रहेंगी। आपको बताता चलूं, 2 बार ये विधायक रह चुके हैं। विधायक होने के बावजूद कॉलेज चला रहे हैं और कॉलेज के अंदर ऐसी हरकत कर रहे हैं। इनकी वीडियो हमारे पास है, आइए देखते हैं परिजनों ने किस तरह से इनकी धुनाई की है। आप मिलाइए, आपने विद्यालय खोला है, आप मिलाइए विद्यालय। आप कुछ ना हो, अरे हाथ में छोड़ा, हाथ में छोड़ा, हाथ में छोड़ा उसका, हाथ में। भैया भैया बैठिए भाई साहब, तो मैया चौधरी की तू बैठा, बस तू यार बैठ, तू बैठ।